लाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 15 प्रयास संख्या 50। किसने किसके चरण पकड़ रखे हैं? मदाई ने नित्यानंद प्रभु के पकड़े हैं। मदाई कह रहे हैं कि इन चरणों का उल्लंघन करने के कारण इंद्रजीत और द्विविद दोनों का विनाश हो गया। तो इंद्रजीत ने भी बलराम या लक्ष्मण जी को परेशान किया, तीर जलाया, और द्विविद ने भी यही किया। हाँ, तो इन दोनों का क्या हो गया? नाश हो गया, समाप्त हो गए दोनों। ये अंग लंघिया जरा संध नाश गेल आर मोर कुशल नाही से अंग लंघिल। जिस दिव्य शरीर का उल्लंघन करने के कारण जरासंध विनष्ट हो गया, ऐसे पावन शरीर पर आघात करने के बाद मेरा कल्याण कैसे होगा? इन्होंने भी तो अटैक किया ना, जैसे इंद्रजीत ने किया। तो इंद्रजीत जानते हैं आप लोग, मेघनाथ। तो इंद्रजीत के अटैक और जगाई मदाई के अटैक में क्या अंतर है? जगाई मदाई इतने बड़े संत बन गए और इंद्रजीत बेचारा समाप्त हो गया। ऐसा क्यों? बोले जी, बर्थडे बॉय चरण पकड़ लिए, पकड़ के गिरा दिया, फिर क्या किया? चरण पकड़ के तो गिराते हैं किसी को, अड़ंगे नहीं मारते आप लोग या पैर से। फिर क्या किया? चरण पकड़ के नतमस्तक हुए, रोए। हाँ, शरणागति कर दी। ये मुख्य डिफरेंस है। इंद्रजीत ने शरणागति नहीं करी। इंद्रजीत को कहते हैं समझ में आ गया था अंतिम समय में कि उस समय कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने कहा कि मैंने एक बाण चलाया, आई बिलीव नारायण पाश या क्या चलाया, और वो गया, कह रहे हैं लक्ष्मण जी के पास गया, लक्ष्मण जी को प्रणाम करके आ गया। कह रहे हैं ये आदमी कोई साधारण नहीं है, भगवान ही है। अपने पिताजी को बोला उन्होंने। अब पिताजी ने कहा दिमाग खराब हो गया है, तू भी सबकी तरह हो गया है, हाँ नपुंसक, मेरा औलाद नहीं है तू। तो उन्होंने, नहीं पिताजी, पिताश्री, मर जाऊंगा लेकिन आपके लिए लड़ूंगा, मर जाऊंगा। उसने समझ में आ गया था उसको कि वो मर जाएगा, क्योंकि साक्षात भगवान से ही लड़ाई हो रही है उसकी, तो बचेगा कैसे? लेकिन क्या होता है कि कुछ संसार में हमारे दायित्व होते हैं, कर्तव्य। तो जो माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता के लिए आदमी को भगवान को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, जैसे कि इंद्रजीत ने छोड़ा। आपका क्या ख्याल है?
बोलिए क्या ख्याल है? अगर माता पिता की मृत्यु हो रही हो, उनकी रक्षा करें या भगवान के पास जाएं, चाहे वो मर जाएं? असुर है तो मरेंगे ही, जैसे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद ने खूब समझाया और भगवान से भी ये प्रार्थना करी कि भगवान मेरे पिताजी को क्षमा कर दो। ये सब तो किया, लेकिन पक्ष हमें तो धर्म का ही देना है। हाँ, और कोशिश करनी है कि हमारे सब संबंधी लोग भी धर्म की तरफ आ जाएं, तो उनकी रक्षा अपने आप हो जाएगी। लेकिन उनकी तरफ जाके धर्म को छोड़ के तो उनकी रक्षा भी नहीं होगी, हमारी रक्षा भी नहीं होगी, दोनों ही मारे जाएंगे। तो इसलिए इंद्रजीत मारा गया, पिताजी भी मारे गए। तो कह रहे हैं कि ऐसे शरीर पर आघात करने के बाद मेरा कल्याण क्यों हो गया? क्योंकि मेरे पास ये खुद नित्यानंद प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया, क्षमा किया। क्योंकि एक तो ये बड़े करुणामयी अवतार हैं, खास तौर पर ये दोनों, ये पतितों को उद्धार करने के लिए स्पेशली आए हैं कलयुग में। और फिर ये किसका उद्धार करते हैं? जो शरणागत हो जाता है, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों। हालांकि ऐसा तो भगवान राम के साथ भी था, लेकिन वो शरणागत नहीं हुआ। तो अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। जितना गलतियों को छुपाओगे उतना क्या होगा? एक झूठ बोलोगे, आप देखोगे एक झूठ से आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं बाद में, पता है? मालूम आपको? इन दोनों को मालूम है, इन दोनों को? वो तो नोट्स कैसे बनाओगे? सुन ही नहीं रहे आप लोग। ये इनसे दूर रहो थोड़ा सा, इनको आगे भेजो। इनको हाँ, ये गड़बड़ कर देगी सारी। भेजो इनको, बोलो आगे जाओ आप। ओके, तो जिस शरीर का उल्लंघन करने के कारण जरासंध का भी विनाश हो गया, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा? लंघने रखीदाय या हर अपमाने कृष्णे रश्या लकर रुक्मी त्याजी लजीवने। उस दिव्य शरीर पर प्रहार की तो बात ही क्या, केवल उसका अपमान करने के कारण कृष्ण की पत्नी के भाई रुक्मी ने अपने प्राण खो दिए। रुक्मिणी का शॉर्ट नेम है, निक नेम। फिर भाई, वेरी गुड। तो ये भाई हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह हो जाए, और ये फिर आए भगवान से लड़ने के लिए। तो फिर आप सुनेंगे इस कथा को कभी। तो कहना इनका अपमान मत करना कभी, कोई नहीं बचेगा, साला भी नहीं बचेगा। साला तो हुआ नहीं भगवान का, साला नहीं हुआ शायद, साला ही तो हुआ, साला ही तो हुआ। अरे कोई नहीं बचेगा। यहाँ तक कि भगवान का परम मित्र सुग्रीव भी नहीं बचे। कैसे? सुग्रीव बचे कि नहीं बचे युद्ध में? युद्ध में बाली जीता या सुग्रीव? पता ही नहीं है, क्या फायदा है? कौन जीता युद्ध में? इन लोगों को क्लियर है। लेकिन सुग्रीव पहले पिटा भी है कि नहीं? बहुत पिटा, मर ही गया था वो। क्यों पिटवाया भगवान राम ने? क्योंकि लक्ष्मण को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। जैसे कि माना भगवान जी आएगा हमारे घर में, और भगवान जी के साथ कौन आएगा? भगवान के नित्य दास आएंगे। अब गुरु परंपरा दिख रही होगी आपको। लेकिन अब साक्षात भगवान आए तो फिर, जब साक्षात भगवान आए तो हम नतमस्तक हो गए, भगवान को कुछ खिलाने लगे, भगवान को बैठाने लगे, भगवान को पिलाने लगे। भगवान भगवान चारों तरफ सारे लोग भगवान के लिए उत्सुक थे। लेकिन बाकी लोग बेचारे गेट पे ही रह गए। उनके लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, किसी ने पूछा ही नहीं उनको। हाथ मुंह धुल लो, ये लोग सब भगवान 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 भगवान। तो भगवान को इससे प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं? भगवान अप्रसन्न हो गए। और मेरे को बोल रहा है, मेरे को पूछ रहा है, लक्ष्मण को नहीं पूछ रहा है। तो समय आने पर, क्योंकि काउंसलिंग कब करनी चाहिए? समय आने पर, वरना आदमी सुनता कहाँ है? जब सही समय होगा तभी बताया जाएगा। तो भगवान सहन कर गए, अच्छा नहीं लगा भगवान को। हनुमान जी थोड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को सीट वगैरह दी। तो घर में वैष्णव आए, घर में कई बार सन्यासी लोग आते हैं, और सन्यासी के साथ कौन आता है? सेवक। क्या चमचे? उनकी कोई वैल्यू है? चमचों की क्या वैल्यू है? चमचे कितने होते हैं घर में? चमचे बहुत होते हैं, प्लेटें कम होती हैं।
तो उनको पूछा, उनको प्रसाद दिया और वो बेचारे ऐसे ही बैठे रह गए, उनको कोई पूछने नहीं आया। तो क्या करना है आपको? भगवान के साथ भगवान के भक्तों का भी आदर करना है, गुरु परंपरा का आदर करना है, गुरु के साथ जो उनका आदर करना है, सबका आदर करना है। तो लक्ष्मण जी का कह रहे हैं आदर ना करने पर ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद सुग्रीव की पिटाई हुई, और जब भगवान से पूछा, सुग्रीव ने बोला कि क्या हुआ, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें पहचाना ही नहीं। बताइए, यमराज तक तो हर आदमी को पहचान लेते हैं किसको उठा के ले जाना है, भगवान ना पहचाने, ऐसा हो सकता है? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा जी लक्ष्मण जी अगर आपको रिकॉग्नाइज करेंगे तो कोई डाउट नहीं होगा। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि गुरु जब तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा। वी नीड अ डिग्री फ्रॉम गुरु। यस, ये व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज से उत्तीर्ण हुआ है। लक्ष्मण जी ने डिग्री दी सुग्रीव को। कैसे दी डिग्री बताइए जी? ये माताएं थोड़ा ध्यान से नहीं सुनती है, ऐसे नोट्स मेकिंग मशीन मत बनिए। हाँ, डोंट राइट एवरी सेंटेंस, राइट फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है? डोंट डिक्टेशन नहीं दे रहे हम। कोई कोई शब्द लिखिए जो बीच बीच में लिखते रहिए। तो हमने पूछा कि लक्ष्मण ने सुग्रीव को डिग्री दी, पहचान पत्र दिया। पहचान पत्र समझते हैं? आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जैसे आपका है ना। तो बताइए जी क्या आईडी कार्ड दिया? माला दी। ये लो, ये पहन लो आप, इसको पहन के आप जाना। अब जब भगवान ने देखा कि ओ नाउ ये व्यक्ति लक्ष्मण जी द्वारा प्रमाणित है, तो प्रमाणित है तो फिर से फटाक से काम हो गया। ये है। उसी तरीके से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान 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 भगवान, गौरा 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 गौरा, और गौर मिले ना, गौर मिले ना। तब जाके उन्हें समझ में आया कि नित्यानंद के बिना गौर मिले ना। तो नित्यानंद के शरणागत हुए। चश्मा पहना दीजिए अर्जुन को, थोड़ी दिक्कत हो रही देखने में। नहीं? तो फिर उनको क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रमाणित किया कि ये व्यक्ति अब शरणागत है। उसके बाद तुरंत गौर मिले, तक से। समझ में आ रहा है? हाँ। तो जो व्यक्ति केवल भगवान भगवान करता है वो नौसिखिया है, मूर्ख है। वो जानते नहीं कि भगवान के पास पहुंचने के लिए पहले गुरु की और भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। यही बात बोल रहे हैं मदाई कि मैंने तो उसी गुरु को मार दिया, मेरा क्या होगा? दीर्घ आयु ब्रह्म सम पाई या ससूत, तोमा देखी ना उठी लहाइला भस्मीभूत। रोम हर्षण सूत को ब्रह्मा जी से ऐसी आयु प्राप्त थी, किंतु आपके आगमन पर उठे नहीं और तत्काल भस्म हो गए। बताइए जी क्या करेंगे आपके ज्योतिषी, शनि का वो हटाने वाले? हाँ, करना पड़ता ना आपको घरों में कई बार। संकट मोचन हनुमान की पूजा करनी पड़ती कि नहीं? नहीं, कहीं कहीं तो करनी पड़ती है। कहीं पर हमारे पूर्वज, मतलब हमारे दादा दादी भी ऐसा बोलते हैं। हम कहते हैं अब क्या करें, हम दादा दादी को डांट तो सकते नहीं, अब बड़े लोग हैं घर के। लेकिन आपस में आप समझिए, दादा दादी की जो श्रद्धा है वो पुरानी श्रद्धा है, उनको आइडिया नहीं है। क्योंकि बीच का काल, ये जो ब्रिटिश एरा के बाद कुछ जनरेशन निकली ना, ये जनरेशन कहीं की भी नहीं रही ना, इधर की नहीं रहा उधर की। अब आप लोग तो ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसलिए उनको उनकी श्रद्धा कोमल है, उन्हें आइडिया नहीं है कहाँ है क्या है। तो इस प्रकार से कई बार ये लोग इधर उधर पूजा भी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शिव जी का सपोर्ट प्राप्त कर ले, क्योंकि शिव जी भगवान को बहुत प्रिय है, तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। शिव जी का जो आशीर्वाद ले ले, उस व्यक्ति को नारायण भी हाथ नहीं लगाते हैं। मालूम आपको? नहीं मालूम है? विशाखा देवी मालूम है? नहीं? शिव जी का आशीर्वाद किसी को प्राप्त था? बताइए कोई एग्जाम्पल। शिव जी के भक्त बड़े बड़े, बाणासुर के सारे बाजुओं को काट दिया गया, लेकिन किसी को तो मार ही दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति था ना ना ना, ना रावण ने, भस्मासुर ने। अरे भस्मासुर तो शिव जी के ही भक्त कहाँ था? वो शिव जी को अटैक कर रहा है तो भक्त नहीं हुआ ना। कोई व्यक्ति जो शिव जी को मान रहा था। नहीं, रावण नहीं, बार बार बोलने से रावण थोड़ी जाएगा। रावण ने भी एक बार
तपस्या कर ली थी। काशीराज, काशीराज यही चक्कर सब चल रहा था। शिव जी भी सोच रहे थे कि बच जाएगा, लेकिन वो बचा ही नहीं। शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है उसको, है, खुद भी आए, लेकिन समझ रहे हैं आप। तो फिर क्या होगा, आपके ज्योतिषी जादू टोना इधर का उधर के कुछ होगा, इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा ना। रोमहर्षण को ब्रह्मा जैसी आयु प्राप्त होने का आशीर्वाद था। ऐसा व्यक्ति को मारते हुए कम से कम कुछ तो थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए कि जैसे वराह देव ने मारा हिरण्याक्ष को, कितना बड़ा राक्षस था, कम से कम चक्र से मारते, थप्पड़ से मार दिया, अच्छा नहीं किया। और रोमहर्षण को कैसे मार दिया, घास के तिनके से मार दिया, मतलब बहुत ही बेकदरी कर दी बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि कुछ समाज में आज कहीं का भी आश्रय ले लीजिए, वो सारे आश्रय बर्बाद है, कुछ नहीं करेंगे भगवान के आगे। इसलिए भगवान का आश्रय एकमात्र आश्रय है। यार अपमान करी राजा दुर्योधन, संवर्षेते प्राण गेल नहिल रक्षण, देवयोगे छील तथा महाभक्त गण, तार सब जानी लेना तुम्हारे कारण। कुंती भीष्म युधिष्ठिर विदुर अर्जुन, तासा बारह वाक्य पूरा पाई लेना पुनः। आपका अपमान करने के कारण राजा दुर्योधन और उसका पूर्ण वंश विनाश के कगार पर पहुंच गया। आप गए थे एक बार शादी का प्रस्ताव ले गए और इन्होंने बोल दिया, है क्या, कहाँ इनकी औकात है, यादवों की कोई औकात है, हमसे शादी करेंगे, हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ेंगे, वी आर द किंग्स। तो कह रहे हैं उसके कारण ये सब बर्बाद हो गए। तब देवयोग से कुंती भीष्म युधिष्ठिर विदुर तथा अर्जुन जैसे महाभक्त वहाँ उपस्थित थे। इन भक्तों ने आपके मनोभाव को जानकर उचित वचनों से हस्तिनापुर की रक्षा करी। भीष्म पितामह समझ गए ये सारी हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबो देंगे, यमुना जी में, जो भी किस में डुबोएंगे पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हाँ, यमुना में। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर तो इधर हुआ ना आपका, मेरठ। हाँ, मेरठ के आगे गंगा है वैसे तो वहाँ पे डुबो देंगे, ऐसा उन्होंने प्रण ले लिया। तो उनको समझ में आ गया भीष्म पितामह को कि ये व्यक्ति पूरे नगर को गंगा में डुबो सकता है। ऐसा सुना आपने, शहर को खींच के ले जाओ, जैसे माना गाजियाबाद में एक वो डाला जाए, हल ऐसे फंसाया जाए और उसको खींच के सीधा समुद्र में डाल दिया जाए, विथ सम ऑल द पीपल, मकान, सड़कें, पुल। ऐसा कर रहे थे बलराम जी, पूरे के पूरे हस्तिनापुर को उन्होंने कहा अभी डाल देता हूँ पानी में, ख़त्म करता हूँ पानी। सारे कौरव मर गए पहले ही, लेकिन फिर भीष्म आ गए। भीष्म ने कहा ये तो सब ने प्रणाम किया, माफ़ी मांगी, तब जाके बात बनी। अरे वो व्यक्ति के सर पे मैंने मटका फोड़ दिया। यार अपमान मात्र जीवन ने रनाश, मुई दारू ऋणे न कौन लोके हा बेवास। जिसका केवल अपमान करने से जीवन नष्ट हो जाता है, ऐसे दिव्य स्वरूप का उल्लंघन करने वाला मेरे जैसा महापापी अब किस लोक में आश्रय पाएगा। महाप्रभु भी इस बात को कहते थे कि नित्यानंद का जो प्रिय नहीं है वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। ऐसे नित्यानंद को मैंने अपमान कर दिया। बलिते प्रेम भाषा माधाई, वक्ष दिया श्री चरण पड़ी लता थाई। इस प्रकार कहते कहते वो बेहोश हो गया, गिर गया नीचे, रोते 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 हाँ जमीन पे गिर गया। उसकी सारी होप चली गई, हाथों से पैर छूट गए, जमीन पे लेट गया। तभी भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसके वक्ष स्थल पे अपने चरण रख दिए। ये चरण धरी लेना याई कबू नाश, पति तेरा त्राण लागी यहाँ प्रकाश। जिन चरणों का आश्रय लेने से कभी नाश नहीं होता, पतित जीवों के उद्धार के लिए उन्हीं चरणों का प्राकट्य हुआ है। मदाई ने उन चरणों को अपने सीने पे लिया और अब फिर से उनके चरणों की गाथा गा रहे हैं। शरणगतेर बाप करि पर त्राण, मधाईर जी तुम्ही से जीवन धन प्राण। हे प्रभु मैं शरणागत हूँ, कृपया मेरा उद्धार कर दीजिए। आप ही मधाई के जीवन धन और प्राण है। जय 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 पद्मावती नंदन, जय नित्यानंद सर्व वैष्णवेर धन। पद्मावती नंदन नित्यानंद प्रभु की जय हो। देखिए मधाई को सब पता लग गया, बैकग्राउंड भी। लोग जानते नहीं थे नित्यानंद प्रभु कहाँ से आए। आपको तो पता है, उनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र। फिर क्या था,
अढ़ाई पंडित। और माता का, सची माता पद्मावती। मदाई को पता चल गया। देखिए मदाई ने ये चैतन्य चरितामृत पढ़ी, कैसे पता चल गया उनको? उनके जब पाप हट जाते हैं तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो पद्मावती नंदन नित्यानंद प्रभु की जय हो। समस्त वैष्णव के एकमात्र धन नित्यानंद की जय हो। जय जय अक्रोध परमानंद राय, शरणगतेर दोष क्षमित युयाय। क्रोध शून्य, हाँ, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई जगत बड़ा। तो इनके अंदर क्या विशेषता है? अक्रोध है। हमारे अंदर क्या है? क्रोध ही क्रोध है। तो कैसे हम निताई, निताई प्रिया, निताई प्रिया कैसे बनेंगे बताइए? कैसे बनेंगे बताइए? जब हमारे अंदर क्या होगा? अक्रोध, क्रोध नहीं आएगा हमें। हमें किन किन बातों में क्रोध आ जाता है? हमारी बात ना सुनी जाए, हैं? हमें डांट पड़ रही हो, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। छोटी छोटी बातों में हो जाता है, जरा जरा सी बातों में। क्रोध हमारे मुंह पे ही रहता है, हमेशा ही आंखों पे रहता है। हर चीज़ में हम क्रोधित हो जाते हैं, है कि नहीं? हो जाते हैं भैया। कोई क्या करते हैं? हाथ पैर भी छोड़ देते हैं, चीज़ तोड़ देते हैं, पटक देते हैं, कई बार मुक्का दीवार पे मारते हैं, सर दीवार पे मारते हैं, प्रसाद फेंक देते हैं, न जाने क्या क्या कर देते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या है? क्रोध शून्य है। परमानंद स्वरूप प्रभु नित्यानंद की जय हो। आप ही शरणागतों के अपराधों को क्षमा करने के लिए सर्वथा योग्य है। दारुण चंडाल मोई कृतघ्न गोखर, सब अपराध प्रभु मोरे क्षमा कर। मैं अत्यंत दारुण चंडाल कृतघ्न तथा पशु तुल्य हूँ, मैं मूढ़ हूँ। हे प्रभु कृपा करके मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए। ये ऐसे बोलना चाहिए हम लोगों को, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे थे। क्या बोलना चाहिए कि मैं क्या हूँ? मैं एक जानवर की तरह हूँ। बोल पाएंगे हम लोग? सोच के देखिए कि मैं क्या हूँ? पशु तुल्य हूँ, मूढ़ हूँ, चांडाल हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए भगवान। मदाइर काकुर काकु प्रेम शूनी स्तवन, हास्य नित्यानंद राय बलिला वचन। मधाई की ऐसी कातर एवं प्रेम पूर्ण स्तुतियाँ सुनकर नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा दिए और बोले, उठ उठ मधाई अमार तुमी दास, तुम्हारे शरीर हैला अमर प्रकाश। उठो मधाई, तुम तो मेरे अपने दास हो। अपना दास बना लिया मधाई को। सोचिए भगवान कितनी बदनामी ले लेते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने जब उन हिप्पियों को लिखा हो तो बोले कि आपके शिष्य कौन है? अजी सही हिप्पीज लोग आपके शिष्य हैं? कुछ IITians होते, कुछ पढ़े लिखे लोग होते, MBAs होते तो समझ में आता। कौन है? शराबी कबाबी, बिल्कुल बेकार के लोग। अच्छा ये हैं आपके शिष्यगण? उन शिष्यगण को लेके प्रभुपाद इंडिया भी आ गए। इंडिया में भी लोगों ने बोला, अरे ये कहाँ के मलेच नहीं, ये ब्राह्मण भी नहीं है, कौन मलेच कहाँ से आए? ऐसा चला उसमें बातचीत। ये प्रभुपाद बड़े अटैच थे अपने शिष्यों से। तो ऐसे गुरु परंपरा, ऐसे दागी होता है ना, दागी फल या सब्जी, उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया? उसको लिया, सेब को, सेब में वो काला काला पड़ जाता है ना, काला काला, उसको ऐसे चाकू से काट के उसको फेंक दिया और सेब को ले लिया। ऐसे इन्होंने, नित्यानंद ने मधाई को ले दिया। तब मोस्ट इनफेमस व्यक्ति कह रहा तुम मेरे निजी दास हो, ऐसा बोल दिया। मैंने अब तुम्हारे शरीर में अपना प्राकट्य कर लिया है, ये लो, अब तुम्हारा शरीर मेरा घर बन गया, मैं यहीं रहूँगा। शिशु पुत्र मारिले की बाप दुख पाए, यही मत तुम्हार प्रहर मोर गाय। क्या किसी पिता को दुख होता है जब उसका नन्हा बालक उसे मारता है? आप लोग मारते हो तो माता को दुख होता है? ये मना कर रही है, देखो नहीं होता दुख, है कि नहीं होता दुख? शर्म कर लो, नन्हा बालक की बात, नन्हे बालक हो तुम लोग। वो छोटा बालक जो गोदी में है वो अक्सर लात मारता है ना, ऐसे ऐसे मारता रहता है, चलाता रहता है, लात लगती है उसकी।
अरे लगती तो है ही, किस किस को लगती है? कोई किसके हाथ में दे दो, किसी महाराज के हाथ में दे दो तो क्या करेगा वो? लात मारेगा। कह रहे हैं उसका बुरा थोड़ी लगता है किसी को। आप लोगों का 100% बुरा लगेगा, शर्म करो यार, प्रणाम किया करो, प्रणाम। खैर नन्हा बालक मारता है तो पिता को क्या दुख होता है? उसी प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा अपने शरीर पर किए गए आघात को स्वीकार कर लिया। तुम एक नन्हे बालक हो, नन्हे बालक तो नहीं थे, बड़े लंबे चौड़े से राक्षस जैसे थे, लेकिन कहा कि चलो तुम मैंने वैसे ही मान लिया जैसे नन्हा बालक करता। इतिहास में ऐसी बात किसी और ने भी कही है, ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि जैसे पेट में बच्चा लात मारता है तो माता को बुरा लगता है, तो आप मेरे इस अपराध को ऐसे ही मान लीजिए कि मैं, अब ब्रह्मा जी कहाँ पे 4 मुंह वाले पूरे संसार करें, मैं बच्चा हूँ, आपका बच्चा हूँ, अंडे के अंदर, ब्रह्मा का अंडा, ब्रह्मांड, मैं उसी में तो रहता हूँ, उस अंडे के अंदर। तो अंडे के अंदर कौन रहता है? शिशु। तो मैं तुम्हारा बच्चा ही तो हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान। तो कम से कम अपने आप को बच्चा तो माने भगवान के आगे। तो कह रहे मैंने तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, बच्चा स्वीकार कर लिया है। तुम ही ये करीला स्तुति इहा ये ईशु ने से हो भक्त हई बेक हमारे चरण। तुमने जो स्तुति की है, जो भी उसका श्रवण करेगा वो मेरे चरणों का भक्त बन जाएगा। हरि बोल। हम भी नित्यानंद प्रभु के दास शायद बन गए, पता नहीं भगवान। अमर प्रभुर तुम्ही अनुग्रह पात्र, आमते दो मार दोष नाही तिल मात्र। चूंकि तुम मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह के पात्र हो, इसलिए तुमने लेश मात्र भी दोष नहीं। ये बात क्वालिफिकेशन क्या है किसी व्यक्ति की कि वो भगवान का अनुगत है तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, कैसा भी क्यों ना हो। अरे क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, उनके शरणागत हो, इसलिए अब कोई दोष नहीं है तुम्हारा, जो भी दोष था सब खत्म कर लो। ये जन चैतन्य भज से हमारे प्राण, युग युग तार आमी करी परिताण। जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करता है वह मेरा प्राण है। ये जना गौरांगा भजे से ही हमारा प्राण रे। ये जना गौरांगा भजे ओ भज गौरांगा गौरांगेरा नाम रे। गौरांगा गौरांगा नित्यानंदा नित्यानंदा। तो ये बोल रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करता है वह मेरा प्राण है। समझ रहे हैं प्राण? तो यहाँ पे सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं कि नहीं? तो जब वो आपकी कॉपी को फाड़ देगा तो क्या होगा? प्राण रहेगा कि उसका प्राण ले लोगे आप? बोलिए। प्राण माना है कि मानेंगे? तो नहीं मानेंगे, है ना? ये कह रहा नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा। वो प्राण है, उसको सर फोड़ा ना इनका भी, तो सर फोड़ा। आपकी कॉपी फाड़ दी तो क्या हो गया? इनका सर फाड़ दिया। मैं युग युगांतर तक उसकी रक्षा करता हूँ। अगर आप उसको मारेंगे तो उसकी रक्षा कौन कर रहा होगा? स्वयं नित्यानंद प्रभु करेंगे। अब आपकी फाइट, इसका मतलब नित्यानंद प्रभु से है। अब ये आप सोच लीजिए कि आपकी फाइट नित्यानंद प्रभु से है यदि आप करते हैं तो, क्योंकि ये आप थोड़ी रिस्की जगह में हैं। यहाँ सब नित्यानंद प्रभु के चेले हैं। ना भजे चैतन्य या बे मोर भजे गाए। हाँ सुन लीजिए अब एक और बात। मोर दुखे से हो जन्मे जन्मे दुख पाए। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं करता है और केवल मेरी स्तुति करता है, मेरी सेवा करता है, गुरु क्या कहते हैं उसको? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो ये तो भाव रूप से तो ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली एकला ईश्वर कृष्ण। हाँ ये तो समझना पड़ेगा ना आपको। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बिकॉज ऑफ द गुरु आपको गोविंद से मिलाते हैं, इसलिए गुरु की इतनी वैल्यू है। इज़ जस्ट लाइक गोविंद बट इज नॉट गोविंद। लेकिन संसार में ऐसा प्रचार भी है कि गुरु ही हैं, गुरु जी, गुरुदेव, जय गुरुदेव।
तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। जय शिला प्रभुपाद के आगे भी बहुत कुछ है, हम सुनते ही, हम बोलते ही हैं। राधा कृष्ण का नाम जपते हैं, गुरु जी का मंत्र तो नहीं जपते। कई प्रांतों में पता है आपको गुरु जी का मंत्र जपा जाता है। हाँ, कई जगह गुरु दीक्षा देता है, वो गुरु का मंत्र दे दिया जाता है, गुरु का ही कुछ नाम वगैरह उसी का जाप किया जाता है। हमारे यहाँ पे राधा कृष्ण का जाप किया जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि कोई चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी स्तुति करेगा, तो मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होऊंगा। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। ध्यान रखिए, पद भ्रमित नहीं हो जाना आप लोगों को। आपको करना वही है जो शास्त्र में लिखा गया है, शास्त्र में बताया गया है। ये बड़ा चर्चा का विषय है आजकल समाज में, खासतौर पर इस्कॉन के अंदर, कि बहुत सारे सहजी होते जा रहे हैं, गुरु भक्त हैं, मंत्रों का उच्चारण भी, मंत्र का व्याख्या भी। एक व्यक्ति थे जगन्नाथपुरी में बहुत पहले, उन्होंने एक मंत्र बनाया। उन्होंने बोला कि गौर निताई से बड़ा कौन है दुनिया में, सबसे परम करुणा किसकी, गौर निताई की। मंत्र बोलते आप हरे कृष्णा। तो उन्होंने एक नया मंत्र बनाया जिसमें कि गौर निताई भी हो और राधा कृष्ण भी हो। भज निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या, तो उन्होंने कहा देखो इसमें सब कुछ है, इसमें राधे श्याम है और गौर निताई है, हरे कृष्णा मंत्र है, हरे कृष्णा हरे राम शॉर्ट में, इसमें सब कुछ है। ये मंत्र मैंने बनाया है, शक्तिशाली मंत्र है, ऐसा नहीं करना है। राधा रानी अधिक शक्तिशाली है कृष्णा, भक्त कहते हैं राधा रानी, और है ही हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम राधे का नाम जपेंगे। हाँ, बात हो सकती है सही हो, लेकिन हमारे लिए नहीं है वास्तव में। क्यों? क्योंकि स्वयं जो राधा के स्वामी हैं, अब राधा स्वामी भी हैं कई लोग संसार में। मैंने पूछा कि एक बार एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा राधा स्वामी कौन है, फिर कहाँ है राधा स्वामी? तो उन पर कोई पता ही नहीं चला। राधा स्वामी कौन है तुम्हारे यहाँ, कौन है राधा और कौन है स्वामी? एक पार्क सा दिखता है हमेशा, राधा स्वामी नहीं दिखते, कहाँ हैं? तो राधा के जो स्वामी हैं वो स्वयं बोलते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र को जपिए, लेकिन हम लोग अपने आप ही बनाए जा रहे हैं। हम क्या उस राधा स्वामी से, भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा इंटेलिजेंट है? तो ये उन्होंने खुद ही कहा है कि ये वाला नाम लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो वही नाम लेना है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए गुरु परंपरा जो बताए उसके अनुसार भगवान की सेवा करनी है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं उसकी रक्षा मैं नहीं कर पाऊँगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।